हेलो फ्रेंड, मैं राजराज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग बेसिक कंसेप्ट देखेंगे कि इससे रिलेटेड कौन कौन से टर्म्स हमें यूज करना है, किस तरीके से इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले तो हम लोगों को ये समझना जरूरी है कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ टर्म जैसे कि वर्टिक्स कौन से होते हैं, कितने एंगल्स होते हैं, कितने साइड होते हैं, अपोजिट एंगल किसको कहेंगे, अपोजिट साइड किसको कहेंगे, एडजेसेंट साइड किसको कहेंगे, इन सब पॉइंट्स के बारे में देखेंगे। और उसके बाद हम लोग वेरियस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात करेंगे, जैसे कि पैरेललोग्राम क्या होता है, और पैरेललोग्राम के अंतर्गत स्क्वायर आता है, रेक्टेंगल आता है, रोम्बस आता है। इन सब टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे ट्रापीजियम क्या होता है, काइट्स किसे कहते हैं। इन सब पॉइंट्स के बारे में इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल से। क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? तो क्वाड्रिलेटरल के बारे में अगर हम बात करें, क्वाड्रिलेटरल्स को अगर डिफाइन करना रहे तो हम ये कह सकते हैं कि अ क्वाड्रिलेटरल इज अ सिंपल क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट। मतलब कि ये एक सिंपल क्लोज्ड फिगर है जो कि कितने लाइन सेगमेंट से बाउंडेड है, 4 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड है। तो ये बड़ा ही सिंपल वे में हम लोग इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? अ सिंपल क्लोज्ड फिगर, अ सिंपल क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट। ठीक है, 4 लाइन सेगमेंट। देखिए, अगर हम क्वाड्रिलेटरल के फिगर के बारे में बात करें तो कुछ इस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, आप देखिए किसी तरीके से भी बनाइए वो क्वाड्रिलेटरल ही कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आप बात करें ट्रापीजियम के बारे में, या बात करें आप काइट के बारे में, या बात करें आप स्क्वायर के बारे में, दीज ऑल आर क्वाड्रिलेटरल्स। ये सारे क्वाड्रिलेटरल्स ही हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये एक सिंपल फिगर है, क्लोज्ड फिगर है, और तीसरा क्या है, कितने लाइन सेगमेंट से बना हुआ है? तो 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। ठीक है, ए बी सी डी, और जो चारों लाइन सेगमेंट है उसी को हम लोग एज या फिर क्या कहते हैं, साइड कहते हैं। तो यहां पर नंबर ऑफ साइड के बारे में बात करें, नंबर ऑफ साइड के बारे में बात करें तो कितना? 4। और वो चारों साइड कौन कौन सा? तो सबसे पहले ए बी, और ए बी पर देखिए यहां पर इस तरीके से हम लोग इंडिकेट करेंगे। ये जो ऊपर में मैंने लाइन ड्रॉ किया वो लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इट मींस ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, यहां पर फिर बी सी हो गया, तीसरा क्या हो गया? सी डी हो गया, और चौथा हो गया क्या? डी ए हो गया। तो यहाँ पर 4 लाइन सेगमेंट्स हैं और चारों इसका साइड वो कहला रहा है। तो अगर हम बात करें कि क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड्स होते हैं, तो 4 साइड्स होते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग अगर बात करें वर्टेक्स के बारे में, तो वर्टेक्स कितना होता है? 4 होता है। कौन कौन सा? तो देखिए वर्टेक्स किसको कहते हैं? जहां पर 2 लाइन सेगमेंट मीट कर रहा हो उसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। तो यहां पर देखिए तो 2 लाइन सेगमेंट ए बी और डी ए मीट कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? वर्टेक्स हो गया। इस पॉइंट को देखिए तो ए बी और सी बी, या फिर बी सी कहिए या सी बी कहिए, ये दोनों मीट कर रहा है, तो हमारा बी हो गया। उसी तरीके से सी और डी हो गया। तो यहाँ पे 4 लाइन 4 वर्टेक्स भी हो गया। अगर हम बात करें थर्ड वन एंगल के बारे में, एंगल के बारे में तो कितने एंगल है? 4 है। कौन कौन सा? तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। तो 4 एंगल है, ए बी सी एंड डी। आई थिंक यहां तक आपको समझ आया होगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डायगोनल के बारे में। तो यहाँ पर डायगोनल कितने होते हैं? डायगोनल 2 होते हैं। ठीक है, डायगोनल का फॉर्मूला भी होता है कि किसी भी पैरेललोग्राम में किसी भी पॉलीगॉन्स में, किसी भी पॉलीगॉन्स में किस प्रकार से हम लोग नंबर ऑफ डायगोनल कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका भी फॉर्मूला होता है। हम लोग आगे सब देखेंगे, इन सब टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डायगोनल कितने? 2 होंगे डायगोनल। और डायगोनल कौन कौन सा? तो एक तो हो जाएगा हमारा ए सी, और दूसरा कौन सा होगा? बी डी होगा। ठीक है, पहला कौन सा होगा? ए सी होगा, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? बी डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग डायगोनल ड्रॉ भी कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा, एक तो डायगोनल ये हो गया और दूसरा हमारा
ये हो गया, ठीक है। तो अगर हम लोग फोर्थ नंबर पे डायगोनल के बारे में बात करें, डायगोनल के बारे में बात करें तो डायगोनल कौन कितना है, 2। कौन कौन सा, AC एंड BD। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। उसके बाद अगर हम बात करें एडजेसेंट साइड के बारे में, तो एडजेसेंट साइड हमारा कौन कौन सा हो जाएगा, फिफ्थ पॉइंट, एडजेसेंट साइड के बारे में बात करें तो हमारा अगर AB हम ले रहे हैं तो AB का एडजेसेंट BC हो सकता है, AB का एडजेसेंट DA हो सकता है, या फिर कहें कि AD हो सकता है, ठीक है। मतलब कि कंटिन्यूअस आप देखिए, ठीक है, ये दोनों एडजेसेंट कहलाएगा, ये दोनों एडजेसेंट साइड कहलाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये भी समझ आ रहा होगा। एडजेसेंट साइड के बाद अगर हम बात करें तो अपोजिट साइड, तो अपोजिट साइड कौन कौन सा होगा, तो अपोजिट साइड के बारे में बात करें, अपोजिट साइड तो CD का अपोजिट AB, AD का अपोजिट BC। तो यहां पर हम लिख सकते हैं AD का अपोजिट कौन कौन सा है, AD का अपोजिट BC हो जाएगा। दूसरा क्या है, AB का अपोजिट हमारा CD हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो कंसेक्यूटिव एंगल, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। तो कंसेक्यूटिव के बारे में अगर बात करें, कंसेक्यूटिव एंगल के बारे में बात करें तो वो कौन कौन सा हो जाएगा, मान लेते हैं ये एंगल A, तो उसका कंसेक्यूटिव एंगल B हो सकता है। एंगल B अगर हम ले रहे हैं तो एंगल C हो सकता है। तो उसी तरीके से लगातार आप दो दो का पेयर बनाते चले जाइए, ठीक है। तो ये दो दो का पेयर आप बनाते चले जाइए, फिर CD हो जाएगा, DA हो जाएगा, ठीक है। तो 4 यहाँ पर कंसेक्यूटिव एंगल फॉर्म करेंगे। उसके बाद अपोजिट एंगल के बारे में अगर बात करें, 8 नंबर पॉइंट हम लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, अपोजिट एंगल के बारे में अगर बात करें तो अपोजिट एंगल कौन कौन सा होगा, अपोजिट एंगल A का अगर हम अपोजिट देखें, एंगल A का अपोजिट एंगल C, और एंगल B का अपोजिट कौन सा है, एंगल D। तो ये जस्ट अपोजिट आप देखिए। तो ये हो गया कुछ टर्म्स जो कि हम लोगों को क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड हम लोगों को समझना जरूरी था कि कौन क्या होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखिए सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, तो क्वाड्रिलेटरल में हमने देखा क्या कि क्वाड्रिलेटरल में वैसे सिंपल क्लोज्ड फिगर जो कि कितने लाइन सेगमेंट से बने हो, 4 लाइन सेगमेंट से बने हो, और सिंपल क्लोज्ड फिगर, ठीक है। क्या हम लोग बात किए थे, सिंपल भी हो क्लोज्ड भी हो। तो ये दो कंडीशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रखता है। उसके बाद हम लोग बात किए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जैसे कि वर्टेक्स, एंगल, डायगोनल, साइड, अपोजिट एंगल, एडजेसेंट साइड। तो इन सब टॉपिक के बारे में हम लोग बात किया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं वेरियस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में, ठीक है। अब हम लोग क्या बात करते हैं, वेरियस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में। तो वेरियस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पैरेललोग्राम के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या बात करते हैं, पैरेललोग्राम के बारे में, ठीक है। तो पैरेललोग्राम होता क्या है, तो आप सिंपली ये चीज समझ सकते हैं कि पैरेललोग्राम आप किसको कहेंगे, तो फिगर के माध्यम से पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग डेफिनेशंस वगैरह देखेंगे, ठीक है। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, तो कुछ इस प्रकार से बनता है, ठीक है, जिसका अपोजिट जो साइड होता है, क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। जिसका अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल भी होता है और क्या होता है, पैरेलल भी होता है। तो देखिए, तो AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। तो हम यहां से क्या, इसका अगर डेफिनेशंस लिखना पड़े तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल, ये एक तरह का क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है इन विच अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। इक्वल भी होता है और पैरेलल भी होता है, ठीक है। तो ये अगर ऐसा कंडीशन हमारे पास आ जाए, जैसे कि यहाँ पे कंडीशंस के बारे में बात करें तो AB इज इक्वल टू CD और दूसरा जो है AD इज इक्वल टू BC। और यहाँ पर दूसरा कंडीशन, ये तो इक्वल वाला कंडीशन मैंने लिख दिया, दूसरा जो है AD ओके, AD इज पैरेलल टू BC एंड सेकंड वन इज AB इज आल्सो पैरेलल टू DC, ठीक है।
तो ये हमारा हो गया पैरेललोग्राम। उसके बाद हम लोग स्क्वायर के बारे में बात करते हैं, स्क्वायर के बारे में बात करते हैं। तो स्क्वायर क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर एंगल के थ्रू अगर बात किया जाए, प्रॉपर्टीज के बारे में अगर देखें, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर सम जो होगा वो क्या होगा, सम जो होगा वो 90 डिग्री, इट मीन्स ये एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हम लोग स्क्वायर वगैरह के बारे में देखेंगे तब वहां पे 90 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री हो ऐसा कंडीशन कोई कुछ है नहीं, ठीक है। हम लोग आगे प्रूफ करेंगे। हाँ, अपोजिट साइड का रिलेशन, अपोजिट एंगल का रिलेशन क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग थ्योरम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है। स्क्वायर के बारे में बात करें तो फिगर आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का स्क्वायर होता है, हुज ऑल साइड आर इक्वल, मान लेते हैं ए बी सी डी। अब देखिए सिर्फ आप अगर कहें कि हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इससे अपना काम नहीं चलने वाला, क्योंकि रोम्बस का भी तो ऑल साइड इक्वल होता है। तो रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे अगर स्क्वायर के बारे में बात करें तो पैरेललोग्राम ये क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर equal and each angle measurement is 90 डिग्री। तो ईच एंगल जो होगा, ईच एंगल का मेजरमेंट कितना होना चाहिए, ईच एंगल का मेजरमेंट हमारा 90 डिग्री होना चाहिए। सबसे पहले तो ये आपको बोलना पड़ेगा कि ये एक पैरेललोग्राम होगा, और पैरेललोग्राम के बाद क्या है, पैरेललोग्राम के साथ साथ एक और प्रॉपर्टी कि इसका प्रत्येक एंगल का मेजरमेंट क्या होना चाहिए, 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब कि सिर्फ अगर ये क्या हो कि ऑल साइड्स इक्वल ही बस हो, तो ये रोम्बस कहलाएगा, ठीक है। स्क्वायर नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्क्वायर में दो कंडीशन होना चाहिए। पहला कंडीशन कि ऑल साइड्स आर इक्वल, दूसरा कंडीशन ये कि ईच एंगल मेजरमेंट मस्ट बी 90 डिग्री, ठीक है। तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरा हम लोग रोम्बस के बारे में बात कर लेते हैं। तो रोम्बस में इन दोनों में कंडीशन हम लोग थोड़ा बहुत कंपेयर भी करेंगे। तो ये भी एक तरह का पैरेललोग्राम ही होता है, ठीक है। ये भी एक तरह का क्या होता है, पैरेललोग्राम ही होता है। तो आप पैरेललोग्राम, ओके, हुज ऑल साइड आर, हुज ऑल साइड आर, हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। तो बस यहाँ पर यही कंडीशन है कि सारे साइड्स इक्वल हों। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि ईच एंगल मेजरमेंट मस्ट बी 90 डिग्री, ठीक है। कुछ इस तरीके का ये बन सकता है, ठीक है, ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल का कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है ना। तो यहां से देखिए, तो इन दोनों में एक रिजल्ट तो हमारे पास आया, ऑल स्क्वायर आर रोम्बस बट ऑल रोम्बस आर नॉट स्क्वायर। यहां से हमारे पास एक कंक्लूजन आया कि जितने भी स्क्वायर हैं वो सारे क्या हैं, वो सारे क्या हैं, रोम्बस हैं। लेकिन जितने भी स्क्वायर हैं वो रोम्बस है, लेकिन सारे रोम्बस जो हैं, ऑल रोम्बस आर नॉट स्क्वायर। तो यहां से ये चीज आपको आई थिंक समझ आ गया होगा, क्योंकि अगर वो 90 डिग्री है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है, रोम्बस का ये कंडीशन हो गया, ठीक है। लेकिन अगर वैसा रोम्बस एक मान लेते ले रहे हैं, एक रोम्बस ले रहे हैं, तो ऑल साइड्स तो इक्वल हैं, लेकिन अगर प्रत्येक एंगल उसमें आ गया 90 डिग्री के इक्वल, तो उसको हम लोग स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो ऑल रोम्बस आर नॉट स्क्वायर। लेकिन अगर आप स्क्वायर बतला रहे हैं, अगर स्क्वायर ड्रॉ कर रहे हैं, तो वहां पे जाहिर सी बात है ऑल साइड्स तो इक्वल आप ड्रॉ करेंगे ही, और अगर ऑल साइड्स इक्वल ड्रॉ करेंगे तो फिर आपको वहां पर रोम्बस भी कहना पड़ेगा। अब देखिए हम लोग फोर्थ पॉइंट्स की ओर बढ़ रहे हैं। फोर्थ पॉइंट्स हम लोग ले लेते हैं रेक्टेंगल को, ठीक है। फोर्थ हम लोग देख लेते हैं रेक्टेंगल को। तो रेक्टेंगल में क्या प्रॉपर्टी आना चाहिए, तो पहले फिगर हम लोग देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार का फिगर होगा, ठीक है। मतलब कि ये भी एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम हुज अपोजिट साइड आर इक्वल, ठीक है। मान लेते हैं ए बी सी और ये डी है, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, और दूसरा कंडीशन कि ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो ये हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड
ईच एंगल मेजरमेंट मस्ट बी 90 डिग्री। ठीक है, तो मस्ट भी ये 90 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे मेजरमेंट एंगल का भी क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए क्वाड्रिलेटरल में तो हमने देख लिया कि दो डायगोनल होता है, तो यहाँ पर भी दो डायगोनल होगा। अब वो बाइसेक्ट करेगा, कितने डिग्री पर बाइसेक्ट करेगा, ये सब चीज हम लोग थ्योरम्स के अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, जो भी थ्योरम्स हम लोग इसके अंतर्गत देखने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग इन सब टॉपिक को के बारे में अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि अगर उसका कोई डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है या फिर बाइसेक्ट एट 90 डिग्री हो रहा है तो क्या प्रॉपर्टी शो कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या प्रॉपर्टी होगा, इन सब चीजों के बारे में हम लोग थ्योरम के अकॉर्डिंग देखेंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ट्रापीजियम। ठीक है, तो ये भी बहुत ही सिंपल सा एक है। ठीक है, तो ये हमारा है ट्रापीजियम। तो ट्रापीजियम क्या होता है, तो ये एक तरह का क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका अपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर नॉन पैरेलल। तो यहां समझने का प्रयास करते हैं कि इसके बारे में क्या कहा जा सकता है। तो क्वाड्रिलेटरल इसको हम लोग फिगर के माध्यम से भी समझेंगे। अ क्वाड्रिलेटरल हुज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड are parallel and one are non-parallel। ठीक है, तो वन आर नॉन पैरेलल। अब देखिए तो इसका फिगर कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो यहां पर मान लेते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल तो है ही, दूसरा क्या कि ये जो ए बी और सी डी है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा, इक्वल नहीं हम कह रहे हैं। ठीक है, पैरेलल, तो ये दोनों पैरेलल होगा, तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल, और जो दूसरा पेयर होगा वो नॉन पैरेलल होगा। अगर ऐसा कंडीशन फुलफिल हो रहा तो उसको क्या कहेंगे, ट्रापीजियम कहेंगे। इसी के अंतर्गत एक आइसोसेलेस ट्रापीजियम आता है। तो आइसोसेलेस ट्रापीजियम क्या होता है, जैसे कि अगर कोई एक ट्रापीजियम है जिसका जो नॉन पैरेलल साइड जो है वो अगर इक्वल हो तो उसको क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रापीजियम कहते हैं। जैसे कि एडी और बीसी, यहाँ पे नॉन पैरेलल साइड है और नॉन पैरेलल साइड अगर इक्वल होगा, इट मींस द लेंथ ऑफ एडी इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ बीसी। अगर ऐसा कंडीशन है तो ये आइसोसेलेस ट्रापीजियम कहलाएगा। उसके बाद हम लोग 6 नंबर हम लोग देखेंगे काइट। तो काइट क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल in which two pair of adjacent side sides are equal, ओके। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, काइट कहेंगे। दो पेयर क्या कहा जा रहा है, जैसे कि इसका फिगर आप पहले समझिए, उसके बाद आपको ये समझ आ जाएगा। तो हम लोग अभी जस्ट शुरू में ही हम लोग देखे थे कि एडजेसेंट साइड क्या होता है, तो कंटिन्यूअस या फिर कहें कि उसको कंसेक्यूटिव साइड। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ए बी सी एंड दिस वन इज डी। तो एडजेसेंट साइड कौन कौन सा होगा, ये और ये होगा, या तो ये और ये होगा। तो कोई भी दो पेयर जो है, ठीक है, इन विच टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, मतलब कि अगर एडी जो है वो ए बी के इक्वल है, तो दूसरा जो एडजेसेंट साइड हमारा है बीसी और सीडी, तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होगा। ऐसा कंडीशन अगर है तो इट मींस ये क्या है, काइट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कुछ और दिया गया है या फिर नहीं। तो उसके बाद हमारा फिर थ्योरम आ जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थ्योरम देखेंगे, जिसमें पहला हमारा थ्योरम है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पहला एक्सरसाइज देखेंगे, नन आफ्टर जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है उसको नेक्स्ट वीडियो के में हम लोग लाते जाएंगे। ठीक है, और समझते जाएंगे। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।